मौच गोट कराची में मिनी ट्रक में क्रैकर धमाका, 11 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 7 खवातीन और एक बच्चा शामिल। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। गाड़ी में 20 से 25 अफराद सवार थे। शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिल सवार ने धमाकाखेज मवाद फेंका। गाड़ी में गैस सिलेंडर नहीं था। बम डिस्पोजल स्क्वाड धमाके से मुतालिक हतमी रिपोर्ट देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने और जाँ बहक अफराद के अहल खाना की भरपूर मदद की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने IG सिंध DG रेंजर्स से रिपोर्ट तलब कर ली। बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल, उनकी कल डेथ हुई थी नेचुरल, बीमार थी वो। गन्ने की फसल है, उसमें एक डेड बॉडी मिली। कुछ हमें एविडेंस इस तरह के मिले हैं, 1-2 कोई सस्पेक्ट जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठट्ठा में जिनसी दरिंदगी के वाक़े ने इंसानियत को शर्मा दिया। जिनसी भेड़िए ने 14 साला लड़की की लाश कब्र से निकालकर बेरहुरमती कर डाली। मुल्जिम लाश झाड़ियों में छोड़कर फरार। आमना को 1 रोज़ कबल दफनाया गया था। सूबाई इमाम खसूसी सादिक मेमन का कहना है मुल्जिम रफीक चांडियों को साकरों के करीब छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। एकदम से फायर की आवाज़ आई है ऊंची सी। मैं बाहर आई हूँ तो देखा है कि गाड़ी के ऊपर जो है वो बुलेट जो है वो थ्रू क्रॉस की हुई है। मुझे इस तरह डराने धमकाने या कोशिश जो दोबारा है वो शुरू हो गई है। बगैर डरे बगैर किसी खौफ के मैंने लड़ी और अभी भी लड़ूंगी। गुलबर्ग लाहौर में खदीजा सिद्दीकी के घर पर फायरिंग। घर के बाहर खड़ी गाड़ी में गोली लगने से सुराख हो गया। पुलिस ने जावकुआ से शवाहिद जमा कर लिए। तहकीकात जारी। खदीजा सिद्दीकी का कहना है मुझे डराने की कोशिश की गई है, डरने वाली नहीं। पुलिस को मुकदमे के लिए दरखास्त दे दी। खदीजा सिद्दीकी को छुरियों के वार से जख्मी करने वाला मुजरिम सजा के बाद 1 माह पहले रिहा हुआ है। तालिबान काबुल से चंद किलोमीटर दूर आधे से ज़ायद अफगानिस्तान पर कब्जा। 20 से ज़ायद सूबाई दारुल हुकूमतों का कंट्रोल संभाल लिया। पख्तिका और कुन्नड़ के सदर मकाम पर अफगान फोर्सेस पसपा। तालिबान ने मज़ार शरीफ पर भी अपने झंडे गाड़ दिए। अफगान फौजी जान बचाने के लिए पड़ोसी ममालिक की तरफ भागने लगे। तालिबान की काबुल की जाने पेशकदमी के साथ अशरफ गनी पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ने लगा। सदर अशरफ गनी और अफगान सियासी रहनुमाओं की अहम मुलाकात। तालिबान से फौरी मुज़ाकरात के लिए मजाज वफ्द बनाने का फैसला। आर्मी कमांडर समी सादात को काबुल का सिक्योरिटी इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया। अमरीकी सदर का पाकिस्तानी क़यादत से राब्ते से गुरेज। अमरीकी मीडिया ने जो बाइडन की पॉलिसी पर सवालात उठा दिए। अमरीकी तज्ज़ियाकार का कहना है अफगानिस्तान से फौजी इनखला के दौरान खित्ते के अहम तरीन मुल्क के वज़ीर आज़म को फ़ोन तक न करना हैरान कुन है। फौजी हिकमत अमली पर भी बाइडन इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का सामना। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अब अमरीकी मीडिया भी कह रहा है कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सवाल भी किया जा रहा है कि अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद अफगान फोर्सेस तालिबान का मुकाबला क्यों न कर सकें। पाक फौज और दीगर इदारे तस्बीह जैसी तरतीब में हमारे गिर्द हिसार बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में बैठकर रियासत और फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले आज आंखें चुरा रहे हैं। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DGISI जाग रहे हैं। भारत से ज़्यादा दुनिया में कोई रियासत तज़ादात का शिकार नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का भारतीय वज़ीर आज़म के ट्वीट पर जवाब। कहा हिंदुत्व सोच और नफरत फैलाने वालों का अंदाज शर्मनाक है। 1947 के वाक़यात को मुनाफिकाना और यकतरफा बयान करना शर्मनाक है। तारीख मस्क करना, नस्ल परस्ती को हवा देना RSS और BJP का वतीरा है। मकबूजा कश्मीर के ज़िला कलगाम से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात भी मुस्तरद। कहा भारतीय हुकूमत का एक बार फिर शवाहिद के बगैर इल्ज़ाम मज़ाक़ाखेज़ है। पाकिस्तान निशानदेही करता आ रहा है। BJP फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचा सकती है। भारत झूठ की इंतहा करके भी अपने संगीन जराइम से तवज्जो नहीं हटा सकता। मोदी के भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग। उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों का रिक्शा ड्राइवर पर बदतरीन तशद्दुद। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही।
सोशल मीडिया पर शोर उठा तो 3 गुंडे धर लिए गए जिन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो दहशतगर्दी की जंग जीत कर निकला, जबकि सुपर पावर्स नाकाम हुई। सदर मुमलिकत का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा खित्ते में असलहे की दौड़ में पाकिस्तान को फंसाया गया। RSS की सोच भारतीय लीडरशिप पर हावी है, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान अल्लाह का तोहफा है, इसे काबिल फ़ख्र, खुशहाल और पुरअमन बनाने में किरदार अदा करें। नौजवानों के लिए ट्वीट किया, सच, इंसाफ और बहादुरी, ये 3 खसूसियात आम इंसानों को अजीम बनाती हैं। आज़ादी का जश्न, पूरा मुल्क मगन, करिया करिया नगर नगर, सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, बच्चे बड़े सब खुशी से सरशार। खैबर से मेहरान, बोलान से बल्तिस्तान, सबकी एक ही दुआ, सदा सलामत रहे पाकिस्तान। सुबह आज़ादी का आगाज़ वफाक़ी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई में 21 तोपों की सलामी से हुआ। जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीब इस्लामाबाद में हुई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने परचम कुशाई की। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जश्न आज़ादी की तकरीबात। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाले। It's Pakistan's birthday and may our country live long, long live Pakistan. Happy Independence Day! It's Pakistan's birthday, may our country live long. Pakistan Zindabad! मुल्क भर में आज़ादी का जश्न, गली मोहल्ले सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों से सज गए। घरों में ईद का समा। छोटी दुनिया ने जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां की। सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों में रंग गए, बैजेस लगाए, टोपियां पहनी, केक काटे। किसी ने मिली नगमा गुनगुनाया तो किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। हर किसी का वतन से इजहार मोहब्बत का अपना अपना अंदाज। ARY न्यूज़ ने छोटों बड़ों का जज्बा हुब्बुल वतनी पूरी दुनिया को दिखाया। यौम आज़ादी पर वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरजोश तकरीब। पंजाब रेंजर्स के जवानों के बूटों की धमक से दुश्मन पर लर्जा तारी। फजाएं अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक रेंजर्स के जवानों के जज्बा हुब्बुल वतनी को सलाम पेश किया। कहा, मुल्क की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई की तकरीब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन ने भी यौम आज़ादी जोश और जज्बे से मनाया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर बिलाल अकबर ने परचम कुशाई की। दुबई में बुर्ज खलीफा भी सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों में रंग गया। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में भी सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। श्रीनगर में पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। वादी में मुकम्मल हड़ताल होगी। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी का भी जश्न। करतारपुर में केक काटा गया। सिख बरादरी ने शजरकारी भी की। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कराची के गुरुद्वारे में भी खुसूसी दुआए तकरीब। मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती के लिए दुआ। सदर ममलिकत का 126 सिविल शख्सियात को आला तरीन एजाज़ात अता करने का ऐलान। ARY नेटवर्क के सदर और CEO कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल को सितारा इम्तियाज़ तफवीज़। सलमान इकबाल को उनकी खेलों के लिए खिदमात के एजाज़ में सितारा इम्तियाज़ तफवीज़ किया गया। इस्माइल तारा, मरहूमा दुर्दाना भट्ट और मरहूम अली सदपारा के लिए भी सदारती तमगा तफवीज़। यौम आज़ादी पर मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात तफवीज़। शहीद हवालदार शुएब अली और शहीद लांस नायक सैयद मोहम्मद अब्बास को सितारे बसालत, 61 को तमगा बसालत, 42 को इम्तियाजी असनाद, 70 को आर्मी चीफ कमांडेशन कार्ड,
22 افسران کو ہلال امتیاز ملٹری، 106 کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 128 کو تمغہ امتیاز ملٹری تفویض۔ یوم آزادی پر پنجاب حکومت کا تحفہ، صوبے کے 28 بڑے شہروں کے ماسٹر پلان پر کام کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں شہروں کا بے ہنگم پھیلاؤ رکے گا، ماحول دوست ڈیولپمنٹ ہوگی۔ ماسٹر پلان میں معاشی ترقی کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ لاہور میں راوی ریور فرنٹ کے منصوبے پر تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ لیا میں قتل کی لرزہ خیز واردات، نشے کے عادی شخص نے گھریلو تنازع پر بیوی اور 2 بچوں کو قتل کر کے آگ لگا دی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ نور مقدم کیس میں اہم پیش رفت، پولیس کو فوٹوگرامیٹری رپورٹ موصول، سی سی ٹی وی کے اصل ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے پولیس کو ڈی این اے رپورٹ بھی مل گئی۔ چھری پر ملزم ظاہر جعفر کے انگلیوں کے نشانات کی بھی تصدیق۔ ملزم کے گھریلو مالی جان محمد کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ جان محمد نے تصدیق کی کہ اس کے سامنے مقتولہ نور مقدم نے چھت سے چھلانگ لگائی۔ قتل سے قبل مقتولہ نور مقدم کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ بہاول نگر میں مدرسے کے استاد کا 2 بھائیوں پر تشدد، ایک جاں بحق دوسرا زخمی۔ مدرسہ انتظامیہ کی جانب سے 12 سالہ سمیع اللہ کی موت تشدد سے ہونے کا معاملہ چھپانے کی کوشش، طالب علم کی موت کو حادثہ قرار دے کر تدفین کرا دی۔ چھوٹے بھائی نے حقیقت گھر والوں کو بتا دی، پول کھلنے پر ملزمان فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافے کا امکان، پیٹرولیم ڈویژن نے سفارش وزارت خزانہ کو بھیج دی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2.5 روپے، پیٹرول کے نرخوں میں 50 پیسے اضافے کی سفارش۔ لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل بھی 1 روپیہ مہنگا ہونے کا امکان۔ سندھ کو پیپلز پارٹی نے سندھی صوبہ بنا دیا۔ کراچی جو پورے پاکستان کو نوکری دیتا ہے، اگر ان کے بچوں کو نوکری نہیں ملی تو بغاوت پھر کس کو کہتے ہیں؟ کراچی کے نوجوانوں کو نوکری نہ ملی تو بغاوت ہوگی، ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے سندھ کو سندھی صوبہ بنا دیا۔ کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ضلع وسطی کا فیصلہ دادو کا باشندہ کرے۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان عمران خان سے پہلے بھی ادھر تھا، آج تک تو کام نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ تھانے دار اپنے رکھے ہوئے تھے۔ آج ایک عمران خان آیا، 81 شوگر ملوں کو 44 ارب روپے کا جرمانہ کیا۔ 81 شوگر ملوں کو 44 ارب روپے کا جرمانہ کیا گیا۔ ماضی میں چینی مہنگی ہوتی تھی، کسی نے کچھ نہ کیا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں آپ کی جیب سے ہر سال 30 ارب کی سبسڈی جاتی تھی، عمران خان نے سبسڈی کا پیسہ بچا کر ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے۔ یوم آزادی پر حیدرآباد گیریجن کی جانب سے سڑکوں کی سجاوٹ، شجرکاری مہم بھی چلائی گئی۔ گیریجن کمانڈر، اسٹیشن کمانڈر کی رہنمائی میں اقدامات، مختلف علاقوں میں جنرل دلاور کی ہدایت پر 2000 پودے لگائے گئے۔ کراچی میں رینجرز کے زیر اہتمام مزار قائد پر یوم آزادی کی تقریب، کور کمانڈر کراچی مہمان خصوصی، ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ، علماء کرام کی شرکت۔ تقریب میں یوم آزادی سے متعلق دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ کور کمانڈر کراچی نے سماجی خدمات انجام دینے والوں میں ایوارڈز تقسیم کیے۔ یوم آزادی پر شہر شہر جشن، گوادر میں کوہ باطیل پر پاکستان کا طویل پرچم لہرا دیا گیا۔ پرچم کشائی کی پروقار تقریب، سمندر کے رکھوالوں نے بوٹ ریلی بھی نکالی۔ کراچی والوں نے دیواروں پر فن مصوری دکھاتے ہوئے یوم آزادی منایا۔ شہر شہر پرچم کشائی کی تقریبات، ریلیاں، کیک بھی کاٹے گئے۔ سلسلہ چشتیہ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا عرس جاری، بہشتی دروازہ کھول دیا گیا۔ شرکا کی بڑی تعداد نے سعادت حاصل کی۔ مختلف درگاہوں کے سجادگان اور زائرین احاطہ دربار میں موجود رہے۔ مظفر آباد ٹائیگرز کشمیر پریمیئر لیگ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ کوالیفائر میں راولا کوٹ ہاکس کو 7 رن سے شکست دی۔ مظفر آباد کے 165 رنز کے ہدف کے جواب میں راولا کوٹ کی ٹیم 157 رنز پر ہمت ہار گئی۔
सुहेल तनवीर ने 4 विकेटें ली। पहला एलिमिनेटर आज मीरपुर रॉयल्स और ओवरसीज वॉरियर्स के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल के लिए फातेह टीम को रावलाकोट से मुकाबला करना होगा। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। दूसरी इनिंग्स में 65 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अजहर ने 23 और आबिद ने 34 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान विकेट पर मौजूद। किमार और जेडन ने 2-2 शिकार किए। मेजबान टीम ने पहली इनिंग्स 253 रन बनाए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।